वाला बन जाता हूं, जो मेरा नाम जपता है, जो मेरे आश्रित हो जाता है। कितना सहज सरल है, पैसा थोड़ी लगता है। हर काम करते हुए राधा राधा कहने में तुम्हारा क्या चला जाता है? बार बार प्रश्न करते हो, ये दुख ये समस्या कब तक पिसते रहोगे? थोड़ा नाम रूपी धन एकत्रित करो, फिर बात करो। देखो कैसे तुम्हारी उन्नति होती, लौकिक और पारलौकिक भी। तुम्हारी लौकिक उन्नति को जो प्रतिपल नष्ट कर रहा है वो है तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध, पूर्व पाप कर्म। तुम नाम बल से उसको नष्ट कर दो, फिर देखो उन्नति कैसे होती है। इस लोक में भी और परलोक में भी हर जगह आपका आदर मान और महान सुख प्राप्त होगा, विश्वास मान लो। करी है लाज नाम नाते की। देखो अजामिल ने पुत्र के बहाने पुकारा नारायण। एक सेकंड नहीं लगा, भगवान के दो पार्षद प्रकट हो गए। तत्काल यम पास काटी और डांट लगा दिए, अब इसको तुम छूने के भी अधिकारी नहीं रहे। बोले महाराज ये तो महान पापी है, पूरा जीवन हो गया वैश्यागमन और हिंसा, न जाने क्या क्या अपराध किया। बोले तुम किसके दूत हो? उन्होंने कहा आप इतने तेजस्वी महात्मा नजर आते हैं, आपका पूछने का अधिकार मैं बता रहा हूं, मैं भगवान यम का दूत हूं। बोले तुम धर्मराज के दूत होकर धर्म का रहस्य नहीं जानते? किसी बहाने से इसने जिस समय कहा नारायण, उसी समय समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया और ये भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो गया, क्योंकि अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा और जो सुंदर उपदेश किया। वो तो पुत्र को पुकार रहा था नारायण। यदि आप जान करके श्रद्धा से या जैसे भी भाव बने, राम कृष्ण हरि राधा राधा नारायण जो भी बोलोगे, क्या तुम्हारे मंगल में संशय रह जाएगा? करी है लाज नाम नाते की, यह बिनती मन धरी है। दीन दयाल बिरद साचो करी, हरि दारुण दुख हरि है। होई सोई हरि जो करी है। बहुत बार समझाया माता सती को, जब देखा कि भगवान के प्रति संशय नहीं जा रहा तो कहा जाओ परीक्षा लो जा करके, और आप वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। क्या चिंता करते हो? पता नहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा? हरि है ना, मेरे प्रभु है ना। होई सोई जो राम रचे, अब वो विधान मंगल भवन है, मेरे लिए कोई मंगल विधान होगा। चिंता नहीं करनी। चिंता कब नहीं करोगे? जब अस कही जपन लगे हरि नामा। ये अगर नाम जप नहीं है तो तुम चिंता से नहीं बच सकते हो। ये मन दंड देता रहता है, भावी कल्पना भय की कर, कहीं ऐसा हो गया, कहीं ये हो गया, और जला रहा है, बेमतलब जला, कभी कामना में, कभी तृष्णा में, कभी वासना में, हर समय अशांत। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत हृदय को कहां सुख का अनुभव होता है? सच्चे सुख का अनुभव अशांत पुरुष को नहीं होता है। आप चिंता मत करो, भगवान का नाम दीन दयाल है। अगर आप नाम जप करोगे तो हमारी सारी गलतियां वो क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सिंहिन सिंह बीच बैठ्यो सुत, कैसे सिया रही डरी है। ऐसे श्याम श्यामा हृदय डरी के कौन बिचरी है। जैसे सिंहनी और सिंह के बीच में उसका शावक निर्भय रहता है, ऐसे ही श्यामा श्याम का शरणागत हर समय निर्भय रहता है, क्योंकि नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है या वाणी जी का पद चल रहा है तो हमारे आसपास श्यामा श्याम है, हम उनके बीच में है। ये वो महापुरुष कह रहे हैं जो श्यामा श्याम की नित्य सहचरी, विशाखा सहचरी हरिराम व्यास जी।
ऐसे ही श्यामा श्याम के शरणागत को हर समय निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता ये छाई रहती है हृदय में। काहे को शंका करते हो, चिंता करते हो, शोक करते हो, भयभीत होते हो? क्योंकि तुमने शरीर का आश्रय लिया, अहंकार का आश्रय लिया, धन का आश्रय लिया। पर ये सब अविनाशी नहीं है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। रक्षा श्यामा श्याम करेंगे। तन विनाशी है, इसका विनाश होके रहेगा, पर तुम्हें परिचय मिल जाएगा अपने स्वरूप का, तो तुम निहाल हो जाओगे, परमानंदमय हो जाओगे। सुनियत सुख मुनि बचन चहु जुग, हरि दोसन संघरि है। साधुनि को अपराध करत, मधुकर शाही नताही गुदरी है। हरि राम व्यास जी कह रहे सावधान, ये बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव की बात कह रहा हूं। जिसने हरि आश्रय लिया, हरि नाम जप किया, निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो गया, निर्विकार हो गया। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ऐसे महान योद्धा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, टिकाऊ भूमि नहीं है। यहां से लेकर के नीचे और ऊपर के सब लोग मायाकृत हैं। ये ऐसा नहीं है कि प्रलय में नष्ट नहीं होंगे, सब नष्ट हो जाते हैं। दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी का लोक है, पर वो भी स्थायी नहीं है, वो भी नाशवान। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। माया से मुक्त होने के लिए एकमात्र हरि शरणम, भगवान का आश्रय और नाम जप। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहा हूं। अगर दोषों से मुक्त होना है तो भगवान नाम जप नहीं है तो बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। परयो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम विश्वास के साथ आप नहीं रटते हैं तो ये काल के प्रवाह में आप पड़े हुए बच नहीं सकते। ये नाना प्रकार की दोष और चिंताएं आपको अंदर अंदर खाती रहेंगी। अगर नाम जप कर रहे हो, भगवत आश्रित हो, तो एक अपराध से सावधान रहना। साधुन को अपराध करत, यदि कहीं नाम जापक वैष्णव का अपराध कर दिया तो फिर ये दोष तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हारे हृदय में तांडव करने लगेंगे। काम क्रोध लोभ भ्रम ऐसा छा जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम सावधान होकर के नाम जप कर रहे हैं, किसी की निंदा ना करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके दोष नष्ट हो जाएंगे। जब नाम जप नहीं चलता और हम बाहरी भक्ति का केवल वेश या आडंबर करते हैं, तो विकारों पर विजय आडंबर से प्राप्त नहीं होती। ध्यान रखना। जैसी भक्ति भागवत बरनी, तैसी बिरले जानत मानत कठिन रहन ते करनी। ये बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे भागवत का अर्थ होता है एक ग्रंथ भागवत, और एक होता है भागवत का अर्थ बड़े बड़े महापुरुष भक्तजन। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनको भी भागवत कहते हैं, और किन्हीं किन्हीं को तो महाभागवत कहते हैं। जो भक्तों ने, महापुरुषों ने और ग्रंथों में भक्ति का स्वरूप वर्णन किया गया है, बिल्कुल छोटे शब्दों में समस्त शास्त्रों का निचोड़ देवर्षि नारद जी भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। तदर्पिता अखिलाचारिता तदस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त कर्म आपके भगवत समर्पित शास्त्र सम्मत हो और नाम जब चल रहा हो, नाम छूटने में व्याकुलता का अनुभव हो, यही भक्ति का स्वरूप है। इसी से समस्त दैवी संपदा आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। जैसी भक्ति भागवत बरनी, जैसी भागवत महापुरुषों ने राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी? तो कैसा लगा आपको आज का प्रेमानंद जी का प्रवचन? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे ज़रूर लिखें।